और देश विदेश की खबरों के लिए देखते रहें यूके न्यूज़ 24। चंडीगढ़ के सेक्टर 47 श्री राम मंदिर में लगातार कई दिनों से शिव महापुराण का आयोजन किया जा रहा है और आज इस कथा का अंतिम दिन था, समापन के दिन था और समापन के दिन भी लोगों की बड़ी संख्या में तादाद इस कथा को, इस महाशिव पुराण को सुनने के लिए भक्तों का भीड़ उमड़ पड़ी थी। और साथ में यहाँ पे लगाया गया था विशाल लंगर, जिसमें बनाए गए थे छोले, पूरी, कुलचे और कई प्रकार के आइटम यहाँ पर बनाए गए, जिसका भी भक्तगणों ने बड़ा आनंद लिया। इस कथा पर कथावाचक आचार्य डॉक्टर मोहन मिश्रा ने क्या कहा, सुनते हैं उनसे। और इस कथा के आयोजकों ने इस कार्यक्रम पर क्या कहा, उनसे भी सुनते हैं। तो देखिए, इस कार्यक्रम की कुछ तस्वीरें, कुछ झलकियां भी आप देख सकते हैं यूके न्यूज़ 24 पर। मैं सभी भक्तों से निवेदन करना चाहता हूं कि हमेशा सक्रिय होकर के और अपने भक्ति भाव को करना चाहिए, अपने ज्ञान पक्ष को बढ़ाना चाहिए और जितनी ज़्यादा संभव हो भक्ति मार्ग से ईश्वर की प्राप्ति को कर लेना चाहिए। जो ईश्वर की प्राप्ति का साधन करता है उसे गोविंद की कृपा प्राप्त होती है और हरिहर भगवान की कृपा उसके ऊपर अनुग्रह प्रदान करती है। यहाँ पे मैं देख रहा था, खासकर जो नौजवान थे वो बहुत कम संख्या में थे, ज़्यादातर बुजुर्ग लोग थे, तो उनके लिए क्या मैसेज है? नौजवानों के लिए मैं हर समय आह्वान करूँगा उन लोगों का कि वो आए, बहुत पीछे जा रहे हैं। यही नहीं, हर जगह कहीं भी युवा पीढ़ी जो है हमारे धार्मिक धर्म जगत की ओर जुड़ नहीं पा रही है। धर्म जगत में उनको जुड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान श्री राम यदि धर्म जगत में जुड़ते हैं तो वो श्री राम के समान बन जाते हैं और श्री राम के समान ज्ञानी और श्री राम के समान तपस्वी और खूब भक्ति भाव में वो लोग लगे रहेंगे। बस आए, नव युवा पीढ़ी जो है वो अति शीघ्र आए और धर्म जगत से जुड़ जाए। अगर वो जुड़ेंगे तो पूरा देश कल्याण हो जाएगा। एक और जो आचार्य जी को लेकर आजकल सुर्खियों में है कि जो वो राजा बड़े हैं कि आचार्य जी बड़े हैं, ये क्या? मेरी समझ से आप शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं, प्रयागराज की। बस इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करूँगा, केवल यही कहूँगा कि राजा बड़ा नहीं है, साधु संत अगर वहाँ पर कोई बात नहीं है। अगर वो महामंडलेश्वर जी या क्या नाम उनके शंकराचार्य जी वहाँ पर गए थे तो प्रशासन का कर्तव्य था कि फटाफट उनकी पालकी पकड़ कर 2 मिनट में उनको स्नान करा के ले आते और स्नान कराने के लाने के बाद बोलते कि भाई चले जाओ आप महाराज जी, बस हो गया। इतना विवाद बढ़ाने की आवश्यकता नहीं थी। और वास्तव में हम लोग यदि अपने शंकराचार्य संतों का सम्मान नहीं कर पाएंगे तो हमारा जीना व्यर्थ है। हम राजा हों या सामान्य प्रजा हों, संतों का सम्मान करना हमारा परम कर्तव्य और परम ध्येय बन जाता है। वो संत चाहे छोटा सा संत हो या शंकराचार्य हो, उनका कर्तव्य है कि भाई वो अपने संतों की सम्मान की रक्षा करें और आदर करें। कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। वो इशू बना रहे हैं कि यहाँ परमिशन नहीं थी, 2-4 पुलिस वाले जैसे उन्होंने उल्टा धक्का मारा, सुल्टा धक्का मार के थोड़ा उनकी डुबकी लगा के ले आते और फिर कहते महाराज जी अब जाओ, हो गया। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, पुलिस प्रशासन के लिए कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। एक महात्मा को स्नान करवा लेते, सारा झगड़ा ही खत्म हो जाता। और अभी भी अगर झगड़ा खत्म करना चाहते हैं तो महाराज जी से क्षमा याचना करो। संत महात्मा जो है दयालु होते हैं, क्षमावान होते हैं, वो क्षमा कर देंगे अवश्य, ये मेरा विश्वास है। अगला प्रोग्राम कहाँ का है? अगला प्रोग्राम हम अभी ये देखिए, गाड़ी चाबी हमारे हाथ में है और हम जा रहे हैं हिमाचल की तरफ, शिमला की तरफ, और वहाँ 7 दिन तक प्रवास करेंगे। 7वें दिन बाद फिर आएंगे। फिर 7 फरवरी से हम जीरकपुर शिवालिक विहार शिव द्वार मंदिर कमेटी के द्वारा वहाँ पर शिव महापुराण की कथा है। आप सभी लोगों से निवेदन करूँगा कि आप वहाँ आइए और शिव महापुराण की कथा का श्रवण अवश्य करेंगे वहाँ पर। पुराण का समापन हो गया, आप और क्या कहेंगे आज उनके लिए? और शिव पुराण की कथा हमने 23 तारीख से शुरू की थी और आज 26 जनवरी को उसका समापन हुआ है। 4 दिनों में कथा व्यास जी ने, डॉक्टर मोहन मिश्रा जी ने बहुत सुंदर शब्दों में शिव पुराण का व्याख्यान किया और लोगों को समझाया कि कैसे विधि विधान से पूजा की जाती है। 26 जनवरी का दिन हमारा गणतंत्र दिवस भी है
इस मौके पर मैं सबको बधाई देता हूँ अपनी मंदिर सभा की तरफ से। और इस दिन हमारा शिवालय स्थापना दिवस भी होता है, उसके लिए भी सब लोगों को बधाई। युवाओं के लिए क्या मैसेज है? युवाओं के लिए मैसेज ये है कि हमें सनातन धर्म के लिए मंदिर में मर्यादा से हर रोज़ नहीं तो मंगलवार के दिन अवश्य आप आएँ और अपने बच्चों को भी ये संस्कार पाएँ, ताकि हमारा सनातन धर्म और ऊंचाइयों पर जाए। कथा का समापन हो गया आपके मंदिर में, आप क्या कहना चाहेंगे आप? ये कथा का समापन जो है 4 दिन से चल रही थी कथा अपने श्री राम मंदिर में। सबसे पहले तो मैं आपका चैनल का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं पंडित प्रकाश चंद्र जोशी और 29 सालों से मैं यहाँ पे सेवा कर रहा हूँ भगवान की। और यहाँ पे जो है हर साल वार्षिक उत्सव जिसको कहते हैं, हमारा जो शिवालय है बाहर का बड़ा वाला शिवालय, उसका स्थापना दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। उससे पहले अनेकों प्रकार के विद्वान जो हैं हर साल बुलाए जाते हैं अलग अलग। तो इस बार भी डॉक्टर मोहन मिश्रा जी के द्वारा जो है शिव पुराण पे कथा की गई और आज इसका समापन था। और विशेष करके जो है भंडारा होता है, लंगर किया जा रहा है। अभी लंगर चल रहा है मंदिर के बाहर प्रांगण में। आजकल आपको पता ही है कि वर्तमान समय में जो है बड़ी विडंबना है, हमारा जो धर्म है हिंदू धर्म वो पिछड़ता जा रहा है। इसके प्रति जो है हम काफ़ी लोगों को जागरूक भी करते हैं कि अपने साथ जो है जैसे कथाओं में हैं अपने बच्चों को साथ में ले आएँ, तभी जो है हमारा हिंदू धर्म बचेगा। लेकिन इस विषय पर जो है अब क्या कह सकते हैं, हो सकता है किसी के पास टाइम भी नहीं होता है युवाओं के पास। जैसे आज छुट्टी का दिन था तो आज तो काफ़ी लोग आए हुए थे और युवा लोग जो हैं बाहर सेवा में भंडारे में सेवा भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। तो कुछ लोगों को प्रेरित करते रहते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे जिसको टाइम मिलता है तो आते भी हैं। खास करके जैसे मंगलवार को हम विशेष करके आग्रह करते हैं सबसे कि एक दिन सप्ताह में ऐसा होना चाहिए कि सभी लोग जो हैं अपने काम को छोड़ करके और अपने मंदिर में आएँ। हिंदुत्व का जो है एक बड़े प्रचार बढ़े, जिससे कि हमारा हिंदू धर्म ये बचा रहे। आरती
करते हुए सभी लोग व्यास दादी को प्रणाम करते हुए आशीर्वाद लेते हुए सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करें, आरती के दर्शन करें। उसके बाद सुंदर मंदिर सभा के द्वारा आप सभी भक्तों के सहयोग से सुंदर भंडारे की सुंदर लंगर की व्यवस्था है। आप सभी आगंतुक महानुभाव सभी भक्तों से निवेदन रहेगा कि लंगर प्रसाद अवश्य ग्रहण करके जाएं और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करके आशीर्वाद प्राप्त करके अपने अपने जीवन को अपने अपने गंतव्य स्थान को आप सभी लोग पहुंचे। भगवान की अपार कृपा आप सबके ऊपर बनी रहे, ऐसे हम भगवान से कामना करते हैं। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। मेरे घुटनों का ऑपरेशन चलिए निकलिए आवा